जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन काल में ब्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था, इसीलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम। बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने के लिए नहीं भेजा जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूं कहें कि अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह जाने नहीं दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका मन भी करता, पर माता यशोदा उन्हें मना कर देती थी कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लल्ला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, वो बड़े हैं और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसीलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लल्ला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटे रखें या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि लटे तो फिर उगाएंगी और गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, कैसे करा दें मुंडन? हमारे लल्ला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लल्ला के केश जाएंगे। लल्ला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लल्ला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का शुभ दिन था, इसीलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए, हर्षोल्लास से तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांव के 1000 अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ। मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लल्ला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा यानी नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लल्ला भी अड़ गए, ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी गाय चराने जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लल्ला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो आइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में मैं इसे दाऊ के साथ या अकेले तो नहीं भेजूंगी। नंद बाबा सब छोड़कर निकले। लल्ला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र हुर्र कर घेर कर वो अपने मन ही मन खुश हो रहे थे कि आखिर मैं बड़ा ही हो गया हूँ। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि कब हम बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी भी बैसाख मास की थी और ब्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए, पर अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते कैसे कि मैं थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लल्ला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी दूर ही ललिता जी और कुछ अन्य सखियां मिली। देखते ही लल्ला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसीलिए लल्ला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लल्ला को निकट ही अपने कुंज में ले गईं। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम्ब की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखियों को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका बूरा,
इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोगाया। साथ ही ललिता जी लल्ला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोग कर लल्ला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लल्ला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आईं। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शरबत आरोगाए जाते हैं। वह विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन की गोटियां भी लगाई जाती हैं। लल्ला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया था। इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में ये दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को आरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में बीज के लड्डू के साथ चिरौंजी के लड्डू भी आरोगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।